हाय स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th का हिंदी बुक से जो बहुत VVI क्वेश्चन उसे लेता आया हूँ। यह सिर्फ 8 क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे फुल देखिए, एक भी जगह स्किप नहीं करिए, नहीं तो आप कुछ क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। चलिए अब अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। देखिए लिखा गया है, शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? जे कृष्णमूर्ति। या तो आपसे पूछ देगा कि शिक्षा कैसी रचना है, तो यह एक निबंध है, शिक्षा एक निबंध है। और किसने लिखा था? तो जे कृष्णमूर्ति ने लिखे थे। और दूसरा दिया गया है, देखिए दूसरा है, चंद्रधन शर्मा गुलेरी रचित पाठ का शीर्षक कौन है? चंद्रधन शर्मा गुलेरी ने किस पाठ को लिखे थे, यानी किस कविता या किस कहानी को लिखे थे? तो उसने लिखा था, उसने कहा था, उसने लिखे, चंद्रधन शर्मा गुलेरी ने लिखे थे कि उसने कहा था। यह कविता, यह कहानी का नाम है, उसने कहा था। और अगला देखते हैं, यानी तीसरा है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का क्या नाम है? यानी लिखा गया है कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने किस कविता को लिखा था। इस कहने का मतलब है क्वेश्चन का, तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने पुत्र वियोग का रचना किया था, पुत्र वियोग का। और इसका आगे का क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पुत्र वियोग क्या है, यानी कि यह कैसी रचना है, तो यह कविता है। पुत्र वियोग एक कविता है। और किसने लिखा था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखे थे। और इसका आगे का चौथा क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है? माने कि अर्धनारीश्वर यह एक निबंध है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अर्धनारीश्वर एक क्या है, यह कैसे रचना, तो यह एक निबंध है। इसका लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अर्धनारीश्वर का लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित पाठ है, तो अर्धनारीश्वर हो जाएगा। और यह अर्धनारीश्वर क्या है? एक निबंध है। इसके आगे का क्वेश्चन है, प्यारे नन्हे बेटे को। देखिए यह एक कविता है, प्यारे नन्हे बेटे को। कविता में लोहा किसका प्रतीक है? लोहा किसका प्रतीक है? प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसकी प्रतीक है? यानी कि कर्म की प्रतीक है। यह एक कर्म की प्रतीक है, 8वां हो जाएगा। और इसका आगे का छठा क्वेश्चन है, भगवान श्री कृष्ण किस कवि को पूजा करते थे? भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? यानी कि कौन से कवि भगवान श्री कृष्ण को पूजते थे? माने इसका कहने का मतलब है क्वेश्चन का कि यानी कि कौन से कवि हैं जो कृष्ण भगवान को पूजा करते थे? तो वह थे सूरदास। सूरदास एक ऐसे कवि थे जो कृष्ण भगवान की पूजा करते थे। और इसका आगे का प्रश्न है, यानी 7वां है प्रश्न। 7वां प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक में नवादास की कविता को किन 2 काव्यों के बारे में है? यानी कि यह देखें, क्वेश्चन को आप समझिएगा तो आप आंसर तो आप समझ जाइएगा। आपकी पाठ्य पुस्तक में नाभादास, अपनी पाठ्य पुस्तक यानी कि अपने बुक में, यानी कि आप 12th में है तो 12th के हिंदी के बुक में नाभादास की कविता किन 2 काव्यों के बारे में, किन 2 काव्य यानी कि कविता, काव्य माने लिखने वालों के लिए बारे में है। यह तो है 2 के, कबीर और सूरदास के बारे में है। चलिए आप जान चुके हैं, समझ चुके हैं। और 8वां है, जूठन क्या है? जूठन एक आत्मकथा है। जूठन एक आत्मकथा है। चलिए अब यह वीडियो एंड हो गया है। अगर आपको यह पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। और अपने इस वीडियो को फ्रेंड के पास भी शेयर कर दीजिए, ताकि आप
वह भी ऐसे वीडियो को देख पाए। चलिए आज इतने। जय हिंद, जय भारत।